दोस्तों, कर्म फल तो जीवन में भोगना ही पड़ता है। यदि आप अच्छे कर्म करते हैं तो उनको भी आप ही को भोगना है, और अगर आप जीवन में गलत कर्म करते हैं तो उनको भी आपको ही भोगना पड़ेगा। इसको कुछ इस तरीके से भी मैं समझाने की आपको कोशिश करूंगा कि मान लीजिए आपका अपने बैंक में एक अकाउंट है, तो वो बैंक अकाउंट जो आपने ओपन कराया है वो बैंक अकाउंट आपका है। उस बैंक अकाउंट के अंदर जो भी डिपॉजिट है उस डिपॉजिट अमाउंट पे केवल सिर्फ और सिर्फ आपका अधिकार है। उसमें अगर आपका कम पैसा है वो भी आपका है, ज़्यादा पैसा है वो भी आपका है। और बैंक की एक पॉलिसी भी होती है, और बैंक की वो पॉलिसी क्या है, आपके सेविंग अकाउंट में जितना भी अमाउंट आपने डिपॉजिट किया हुआ है उसके ऊपर बैंक एक रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको देता है, एक इंटरेस्ट आपको देता है, ब्याज आपको देता है, और उस ब्याज पे भी आपका ही अधिकार है। आपका अकाउंट है, उस अकाउंट में जो डिपॉजिट अमाउंट है उस पे भी आपका अधिकार है, और उस डिपॉजिट अमाउंट के पे जितना भी ब्याज बैंक के द्वारा दिया जाएगा उस ब्याज पे भी आपका ही अधिकार है। इसी तरीके से आपके और हमारे कर्मों के भी अकाउंट होते हैं। जो आपका बैंक अकाउंट है वो आरबीआई की गाइडलाइन में चलता है। आरबीआई उसकी देखरेख करती है या आपका बैंक उसका देखरेख करता है, जो भी आपका अमाउंट है। लेकिन जो आपके और हमारे कर्म हैं उनका जो अकाउंट जो है वो ईश्वर की, ऊपर वाले की देखरेख में चलता है। और जिस तरीके से हमारे अकाउंट में जो हमारा पैसा डिपॉजिट होता है उस पैसे का और उस पे मिले हुए इंटरेस्ट पे आपका और हमारा अधिकार होता है, ऐसे ही जो कर्म आप और हम करते हैं उसका ईश्वर ने जो एक अकाउंट खोला हुआ है उस अकाउंट में जो हम कर्म करते हैं उन कर्मों का अधिकार, उन कर्मों से मिलने वाला फल या वो जो कर्म है वो आपके और हमारे ही हैं। तो अब जो आपका ईश्वर ने अकाउंट खोला हुआ है उस अकाउंट में अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो अच्छे कर्म डिपॉजिट होंगे, अगर आप गलत कर्म कर रहे हैं तो गलत कर्म डिपॉजिट होंगे। लेकिन जिस तरीके से आपके और हमारे अकाउंट में डिपॉजिट जो रकम होती है उसका इंटरेस्ट मिलता है, ऐसे ही ईश्वर द्वारा बनाए गए जो आपके और हमारे कर्मों के अकाउंट है उसके अंदर भी इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन ईश्वर के द्वारा जो इंटरेस्ट मिलता है वो कई गुना ज़्यादा मिलता है, बजाय जो हमारा आरबीआई हमें सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट देती है उससे कई गुना ज़्यादा इंटरेस्ट जो है, सूद के साथ जो है, वो हमारे कर्म के अकाउंट से ईश्वर हमें वापस करता है। तो अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं जीवन में तो आपके अकाउंट में आपके अच्छे कर्म डिपॉजिट हो रहे हैं, और उसका जो इंटरेस्ट है इन फ्यूचर वो आपको कई गुना मिलने वाला है। उसी तरीके से अगर आप अपने अकाउंट में गलत कर्म ज़्यादा इकट्ठे कर रहे हैं तो उनका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट, उनका भी ब्याज, उनका भी सूद कई गुना मल्टीपल होके आपको और हमें मिलने वाला है। तो जब ये बात हमें पता है तो फिर क्यों ना हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, सज्जनता के साथ आगे बढ़ाया जाए। बगैर छल कपट के कोई भी काम हम करें, किसी को धोखा ना दें, किसी का दिल ना दुखाएं, ये आपके और हमारे हाथ में है। और इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ईमानदारी के साथ किसी भी काम में जब लगते हैं ईमानदारी के साथ काम करते हैं। और एक चीज़ मैं और आपको बता देना चाहता हूँ, जो काम आप और हम कर रहे हैं कई बार ऐसा होता है कि उसका फल आपको और हमें नहीं मिलता। जैसे आपने एक अकाउंट खोला, उस अकाउंट के अंदर जब अकाउंट खुलता है एक नॉमिनी भी होता है। भगवान ना करे आपको और हमें कुछ हो जाए तो उस अकाउंट में जो भी डिपॉजिट होता है वो हमारे नॉमिनी को ट्रांसफ़र हो जाता है। तो कई बार जब हम कुछ गलत कर्म कर रहे होते हैं तो उसका फल हो सकता है आज हमें ना मिले, लेकिन उस गलत कर्म का भी कोई ना कोई नॉमिनी होता है। तो ऐसा हो सकता है कि जो गलत कर्म दुनिया में लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, उनका फल हो सकता है, उसका इंटरेस्ट हमें ना मिले, लेकिन हो सकता है आपके और हमारे जाने के बाद हमारी आने वाली पीढ़ियों को
उन कर्मों का फल ईश्वर अवश्य देता। अगर अच्छे कर्म किए तो अच्छा फल मिलेगा पीढ़ियों को, अगर गलत कर्म कर रहे हैं तो गलत फल जो है, वो जो ब्याज है, ब्याज के रूप में वो कई गुना मिलने वाला है। तो आपको और हमें अपने कर्म जो हैं वो बहुत सोच समझ के करने चाहिए। इसके ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहीं से सुनी थी और उस स्टोरी से मैंने बहुत कुछ सीखा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव था और उस गांव के अंदर एक परिवार रहता था। परिवार में एक बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनकी बहुत ज़्यादा एज हो चुकी थी और बहुत ज़्यादा तबीयत भी उनकी खराब रहती थी। उनका एक बेटा था, उनकी बहू थी और एक छोटा सा उनका 3-4 साल का एक पोता था। उस बुजुर्ग व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब रहती थी और उनकी तबीयत खराब होने के कारण उनकी देखरेख उनका बेटा और उनकी बहू किया करती थी। लेकिन बहू जो थी वो बहुत क्रूर स्वभाव की थी, झगड़ालू प्रवृत्ति की, झगड़ालू स्वभाव की थी। उसका नेचर सही नहीं था। और जब बेटा नौकरी पे चला जाता था तो सही तरीके से वो अपने ससुर की देखरेख नहीं करती थी। और ससुर के हालात इस तरीके के हो गए थे कि बेड से वो नीचे खुद नहीं उतर पाते थे। जो भी होता था उनका बेड पे होता था। तो जब तक उनका बेटा उनके पास रहता था तो बेटा सब कुछ करता था, लेकिन उनके जाने के बाद अगर उन बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, उनकी बहू उनकी देखरेख नहीं करती थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा। इस बात को लेके उस परिवार के अंदर रोज झगड़ा रहता था। जब भी वो लड़का अपने घर आता था, उसकी पत्नी यही बात लेके बैठ जाती थी कि अपने पिताजी का आपको कोई इंतजाम करना पड़ेगा, मुझसे इनकी देखरेख नहीं होती है। लड़का रोज परेशान रहता था। उसको समझाता था कि पिता का सेवा करना तो ये मेरा कर्म है, मेरा धर्म है, इनको कहाँ छोड़ के आऊं। पत्नी रोज कलेश करती थी और एक बार वो कलेश धीरे धीरे बढ़ते हुए इतना बढ़ गया कि लास्ट में पत्नी ने एक ही बात बोली कि या तो आप अपने पिताजी का इंतजाम करो, नहीं तो मैं अपने बेटे को लेके अपने घर जा रही हूं और तुम्हारा और मेरा रिश्ता यहीं आज खत्म हो जाएगा। बेटा रोज रोज की चिक से बड़ा परेशान था। उसने अपनी पत्नी से पूछा कि मेरे पास कोई इलाज नहीं है, तेरे पास अगर इस बात का कोई इलाज है तो तू बता। यहां पे एक बात मैं जरूर आपको कहना चाहूंगा, जब हम किसी गलत व्यक्ति की संगति में रहते हैं तो उसकी संगति का असर आपके और हमारे दिमाग पे पड़ता है। यही उस लड़के के साथ हुआ जो अपने पिता की सेवा भी करता था। पत्नी ने बोला कि मेरे पास एक आइडिया है, अगर उस आइडिया से आप चलोगे तो तुम्हें भी मुक्ति मिल जाएगी और मुझे भी इस परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। बेटा परेशान था, बुद्धि काम नहीं कर रही थी रोज रोज के कलेश के कारण। उसने कहा बता। जैसे आपने देखा है बहुत सारे लोग गुस्से में मर्डर कर देते हैं, किसी का खून कर देते हैं, गलत काम कर देते हैं, वहां पे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो ऐसे में उस लड़के की भी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। उसकी पत्नी ने उसको एक उपाय बताया कि मेरे पास एक उपाय है, हमारे गांव से थोड़ी दूर एक गहरी नदी है, तुम और हम मिलकर एक काम करते हैं, तुम एक बड़ा सा टोकरा खरीद के लेके आना, तुम्हारे पिताजी को उस टोकरे में बांध के उस नदी में हम डुबो देंगे और इस परेशानी से आपका भी छुटकारा हो जाएगा और मेरा भी छुटकारा हो जाएगा। पहले तो लड़के को बड़ा अजीब लगा, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण, रोज रोज के कलेश के कारण उसकी बुद्धि खराब हो चुकी थी, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया। लेकिन उसके मन में एक सवाल चल रहा था। उसने अपनी पत्नी से पूछा गांव वालों को क्या जवाब देंगे, जब वो पूछेंगे तुम्हारे पिता कहाँ हैं, कहाँ गए, क्या हुआ, उनको क्या जवाब देंगे। पत्नी बड़ी शातिर थी, उसने कहा इसका भी मेरे पास एक आइडिया है। पति ने पूछा का क्या? उसने कहा हम लोगों को बोल देंगे कि रात को अचानक तबीयत खराब हो गई थी और तुम उनको लेके गांव से दूर आपके एक रिश्तेदार रहते हैं, वहां चले गए और वहां किसी वैद्य से उनका रेगुलर ट्रीटमेंट चल रहा है और कुछ समय के बाद रोना पीटना शुरू कर देंगे कि ये खबर आई है तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया, तुम वहां जाना और आने के बाद कहना मैं उनका अंतिम संस्कार करके आ गया हूं। बेटे को ये बात अच्छी लगी, तैयारियां शुरू कर दी। 2-3 दिन बाद उन्होंने कहा कि इस काम को हम करेंगे। पिता जो बोल भी नहीं पाते थे, शरीर बिल्कुल जवाब दे चुका था, बैठ पे सारी बातें सुनते थे, लेकिन लाचार किसी को कुछ कह नहीं सकते। 2-3 दिन बाद जो उन्होंने रणनीति बनाई थी, उस रणनीति के तहत बेटा एक बहुत बड़ा टोकरा लेके आया। उस टोकरे में रात को जब सब पूरा गांव सो गया, अंधेरी रात के अंदर उन्होंने अपने पिता को उस टोकरे के अंदर बैठाया, उनके हाथ पैर बांधे, उनके मुंह पे पट्टी बांधी। पिता टकटकी लगाए, बहुत ही परेशान मन से, उनकी आंखों में आंसू थे, अपनी बहू और अपने बेटे को देख रहे थे। उनके हाथ पैर बांधे, उनके मुंह पे पट्टी बांधी और दोनों पति पत्नी उस टोकरे को उठाकर नदी तक ले गए। और फिर पत्नी ने
अपने पति को इशारा किया कि जाओ नदी में डुबो दो। लड़के के हाथ पैर कांप रहे थे, उसको लग भी रहा था मैं क्या करूं, लेकिन कहते हैं जब बुद्धि भ्रष्ट होती है तो अच्छी और बुरी चीज़ की समझ नहीं होती है। लड़के ने धीरे धीरे करके पानी में टोकरा उतारना शुरू किया। थोड़ी दूर तैरता हुआ खींचता हुआ ले गया, उसके बाद तैरता हुआ थोड़ी गहराई में जहाँ पे उसको लगा कि यहाँ पे मैं डुबो सकता हूँ, उससे पहले उन्होंने टोकरे में पत्थर भी बांध दिए कि लाश रात को ऊपर ना आ जाए, अचानक ऊपर ना आ जाए, नीचे ही रहे और कीड़े मकोड़े और जो भी जीव जंतु है वो उनको खा जाएं। अब जैसे जैसे वो टोकरा आगे लेके जा रहा था और जहाँ पे जाके वो टोकरा डुबो रहा था, अचानक उसकी निगाह अपने पिता की निगाह से मिलती है और उसके पिताजी कुछ इशारा करते हैं उसको अपने मुंह की तरफ। लड़का सोचता है कि शायद पिताजी की कुछ अंतिम इच्छा है जो कहना चाहते हैं। उसका मन पसीजा, उसके दिल में कुछ बात आई और उसने मुंह से पट्टी खोल दी। उसने कहा, पिताजी आप मुझसे कुछ कहना चाहते हो? आवाज़ नहीं निकल रही थी। पिताजी की आंखों में से बहुत तेजी से आंसू बह रहे थे, लेकिन पता नहीं हल्की सी उनके चेहरे पे कुछ मुस्कुराहट भी थी। उन्होंने अपने बेटे को बहुत हिम्मत करके तुतलाती हुई आवाज़ में, दबदबाती हुई आवाज़ के अंदर कुछ शब्द बोले। वो शब्द मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। उस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने बेटे को बोला, बेटा तू जहां मुझे डुबा रहा है, तुझसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, यहां मुझे मत डुबो। यहां से 5-10 कदम आगे और जहां पे गहराई है वहां जाके मुझे डुबो, मेरे मन को शांति मिलेगी। लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं पिताजी को पहले ही गहराई में डुबो रहा हूं, ये कह रहे हैं आगे 10 कदम, इसमें कोई ना कोई तो राज होगा। तो उसने अपने पिता से सवाल किया कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, 10 कदम आगे क्यों डुबाऊं, इसमें क्या राज है? तो पिता की आंखों से बहुत तेजी से आंसू बहने लगे। अपने आप को संभालते हुए, अपनी आवाज को संभालते हुए, डबडबाती हुई आवाज में उन्होंने अपने बेटे को जो बात बताई वो आप सबके लिए इस वीडियो में बहुत बड़ा मैसेज है। उन्होंने कहा, बेटा जब तू बहुत छोटा था तो तेरे दादाजी की भी इसी तरीके से तबीयत खराब रहती थी, उनकी भी इसी तरीके से सब कुछ बेड पे ही होता था, उनकी भी बीमारी का कोई इलाज नहीं था। और जिस तरीके से तेरी वाइफ तेरे से रोज लड़ती है, उसी तरीके से तेरी माँ भी रोज जब मैं काम से आता था लड़ती थी, और वो भी यही बोलती थी तुम्हारे पिताजी का कोई इलाज करना पड़ेगा, या तो मैं रहूंगी या तुम्हारे पिताजी घर में रहेंगे। और जिस तरीके से आज तूने अपनी पत्नी के सामने ये कुकर्म करने के लिए तैयार हो गया, उस वक्त गलती तेरी नहीं है, ये मेरे कर्मों का फल है। उस वक्त मैंने भी तेरी माँ की बात को मान लिया, और जो तू आज करने जा रहा है यही सेम चीज मैंने तेरे दादाजी के साथ की। एक दिन मैं भी टोकरा लेके आया, तेरी माताजी ने भी मुझे यही सलाह दी। मैं भी टोकरा लेके आया, तेरे पिताजी को बैठाया, उनके हाथ पैर बांधे, मुंह पे पट्टी बांधी, पत्थर बांधे, और जहां तू मुझे डुबो रहा था अभी, यहीं एग्जैक्ट इसी जगह पे एक दिन मैंने तेरे दादाजी को डुबो के खत्म किया था। तो मैं ये चाहता हूं, ये मेरे कर्मों का फल है, मुझे दुख नहीं है, ये मेरे कर्मों का फल है। तो तू जहां मुझे डुबो रहा है यहां मत डुबा बेटा, 10 कदम आगे जाके डुबा, जिससे कल को जब तेरा बेटा बड़ा होगा वो भी उससे 10 कदम आगे तुझे जाके डुबोएगा। बेटे ने जब ये बात सुनी उसके हाथ पैर कांपने लगे। दूर बहू ये बात सुन रही थी, वो भी कांपने लगी कि हम ये क्या करने जा रहे थे। बेटे को अपनी बात का एहसास हुआ कि मैं ये क्या करने जा रहा था। मेरे दादाजी के साथ जब मेरे पिताजी ने जो किया उसके कर्मों का फल अगर मेरे पिताजी को मिल रहा है, तो आने वाले वक्त में जो आज मैं कर रहा हूं, कल को इस कर्म का फल मुझे भी मिलेगा। बेटे को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो पानी से वापस पिताजी को लेके आया किनारे, वाइफ की आंखों में आंखें डाली। वाइफ को भी अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों ने पिता से माफ़ी मांगी, पिताजी को घर ले गए और जब तक पिताजी जीवित रहे उनकी सेवा की। दोस्तों, इस कहानी से क्या मैसेज मिलता है? उस लड़के को तो उसके पिताजी ने समय रहते क्या गलती हो रही थी, क्या वो पाप करने जा रहा था, क्या वो कुकर्म करने जा रहा था, अपने कुकर्मों के जरिए उन्होंने समझा दिया कि जो गलती मैंने की थी मुझे अपने कर्मों का फल मिल रहा है। बेड पे मेरी तबीयत किस तरीके से खराब है, ये वो कर्मों का फल है। आज जो बेटा तू करेगा इस कर्मों का फल भी तुझे मिलने वाला। उसके पिताजी ने तो उसको समझा दिया। लेकिन दोस्त, आप और हम जीवन में कोई भी गलत काम कर रहे हैं, किसी के साथ भी कोई गलत काम कर रहे हैं, किसी को भी दुख पहुंचा रहे हैं, हो सकता है आपके और हमारे जीवन में कोई समझाने वाला ना आए। तो इस कहानी के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से हो सकता है आज
आप इस बात को समझ में आए। अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं, अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, अगर कोई आप ऐसा काम करके जीवन यापन कर रहे हैं जिससे किसी का नुकसान हो रहा है, या अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते, या फिर कोई ऐसा कोई भी काम कर रहे हैं जो रिटर्न में पलट के कई गुना होके आपको और हमें वापस मिलने वाला है, तो आज से आपको और हमें समझना होगा और हर जगह पे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो बिजनेस हो, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ हमें जीवन में आगे बढ़ना है। क्योंकि अकाउंट आपका है, उस अकाउंट में जो पैसा है वो भी आपका है, उस पर आपका अधिकार है, और उस पैसे से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी आपको मिलेगा। इसी तरीके से जो कर्मों का अकाउंट है, जो ईश्वर देख रहा है, उसमें अगर आज आप अच्छा डालेंगे तो कई गुना होके मिलेगा, और अगर आप बुरा डालेंगे तो भी कई गुना होके मिलेगा। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस स्टोरी के माध्यम से मेरे जीवन में तो परिवर्तन आया, आज आपके जीवन में भी कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर आना चाहिए। तो कर्मों का जो फल है वो तो आपको और हमें भोगना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। या तो आपको और हमें भोगना पड़ेगा, या फिर आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भोगना पड़ेगा। अब ये आपके और हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके के कर्म आज के बाद अभी से करने शुरू करते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने ग्रुप्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ मेहनत कीजिए अपने काम में, चाहे नौकरी हो, चाहे वो बिजनेस हो, और जहाँ भी आपके संबंध, जहाँ भी आपके रिश्ते हैं, वहाँ पे अच्छी तरीके से, ईमानदारी से उन रिश्तों को भी आप निभाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।